हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर आप भी टारगेट करें 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आपका टारगेट है किसी स्टेट लेवल एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी सीनेट, आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डेली इस चैनल पे हर एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सा पिगमेंट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है, कौन सा पिगमेंट एसेंशियल है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए और एंथोसियानिन। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। आपने अब तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो अपना कॉपी पेन ले लो और मेरे साथ अपने जो आंसर है उनको मार्क करते चलो। लास्ट में ये जरूर देखना है कि टोटल स्कोर कितना बना, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना टोटल स्कोर जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल। वो कैसे करके होगा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या होता है, आपका प्राइमरी पिगमेंट है जो आपका पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली इनटू द लाइट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कैसे करके, लाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो आप इतना जान लो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है। आपके ऑप्शंस है स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। मेरी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो वीडियोस हैं इनको कंप्लीटली देखो और आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी। और सेकंड थिंग, कि आप जब भी वीडियोस देखते हो तो प्लीज इनको लाइक भी करा करो अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं जो ये सीरीज है इसको कंटिन्यू रख पाऊं आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो प्लीज लाइक करा करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करा करो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कैसे करके होगा, ये देखो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, वो सारी की सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट की होती हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी एटीपी और NADPH में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। सबने कैल्विन साइकिल पढ़ा होगा, तो मुझे बताओ कि कैल्विन साइकिल का मेन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कैल्विन चक्र का मुख्य उत्पाद क्या है। आपके यहाँ पे ऑप्शंस है एटीपी, NADPH, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। कैल्विन साइकिल सोचो फटाफट से क्या था, और ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या नहीं आते। देखो, पेपर में भी इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरे पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते, सारे के सारे इजी नहीं होंगे, मिक्स अप रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ थोड़े टफ लेवल के भी होंगे। तो ये चीज मत सोचो कि बिल्कुल आपका पेपर एकदम हलवे जैसा आएगा और आप एकदम उसको कर लोगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, ये कैसे करके होगा, देखो, कैल्विन साइकिल जो होता है आपका एक डार्क रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है एटीपी और NADPH को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ग्लूकोज में। ठीक है, कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के। समझ आया, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which enzyme is responsible for carbon fixation in the Calvin cycle? Calvin cycle में कार्बन फिक्सेशन का काम कौन सी एंजाइम करती है। ठीक है, कैल्विन चक्र में कार्बन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। आपके ऑप्शंस है एटीपी सिंथेज, रुबिस्को, पैप कार्बोक्सिलेज, NADP रिडक्टेज। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। मुझे बताओ कैल्विन साइकिल में कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, रुबिस्को कैसे करके होगा? रुबिस्को क्या होता है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजिनेज, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, रुबिस्को का। जिसको नहीं पता वो लिख लो अपनी कॉपी में। ये क्या होती है? एंजाइम होती है जो कैटलाइज कर देती है, आपके फिक्सेशन में हेल्प करती है CO2 के किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में केल्विन साइकिल के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल होता है, ये पूछा है। प्रकाश संश्लेषण में पानी की क्या भूमिका होती है? आपके ऑप्शन है प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में रिएक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, एक एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं और डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं ATP। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताओ फोटोसिंथेसिस में वाटर का रोल है क्या? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर एनी गेसेस? ए। ठीक है, प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, हमको पता है वाटर से क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वाटर क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है आपका लाइट रिएक्शन में, किसमें? फोटोलाइसिस में। ठीक है, अब क्या करता है? प्रोटॉन्स बनाता है H+ और इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा आपके और ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल? कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, कैल्विन चक्र का पहला स्थिर उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट और ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें। सोचो फटाफट से कि आपकी कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो कैल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो किसी ने अगर नहीं पढ़ा है, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, PGA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है आपका जो कैल्विन साइकिल में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टाइप यूजेस द C4 पाथवे? किस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो C4 पाथवे का उपयोग करते हैं? ठीक है, व्हीट, राइस, शुगर केन या फिर बीन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अब सोचो फटाफट से C4 पाथवे कौन से पौधे उपयोग करते हैं? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शुगर केन। कैसे करके होगा? C4 प्लांट्स में क्या आते हैं आपके? जैसे आपका मेज हो गया, आपका शुगर केन हो गए, ये क्या करते हैं? आपके PP कार्बोक्सिलेज को इनिशियली क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं CO2 में। ठीक है, और मिनिमाइज कर देते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो कौन सी गैस एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पाद के रूप में निकलती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मेथेन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस याद है? अगर याद है तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम बहुत अच्छे से कर लोगे इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है आपकी एज अ बाई प्रोडक्ट होती है, किसमें? फोटोलाइसिस में। क्या होता है आपका यहाँ पे? लाइट रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनेली डज फोटोसिंथेसिस अकर? फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेली में होती है? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। ठीक है, सोचो फटाफट से क्या करेक्ट आंसर होगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की कंटेंट करता है क्लोरोफिल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर लो, ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ होगा? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में होगा, तो आपकी कहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which wavelength of light is least absorbed by chlorophyll? ठीक है, कौन सी लाइट की वेवलेंथ सबसे कम एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा? ठीक है, कौन सी प्रकाश तरंगे धैर्य क्लोरोफिल द्वारा सबसे कम अवशोषित होती हैं? ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन और आपका एक ऑप्शन है वॉयलेट। ठीक है, 4 दे रखी हैं, अब जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें से। सोचो फटाफट से, कौन सा होगा? ब्लू है, ग्रीन है, रेड है और क्या है? वॉयलेट है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। ठीक है, क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, विच इज वाई प्लांट्स अपीयर ग्रीन। ठीक है, क्लोरोफिल कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, इस वजह से हमको जो प्लांट्स है ना वो ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, अब समझ आया इसके पीछे का रीजन? ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच प्रोसेस? एटीपी का बनना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बनने के दौरान किस उसमें होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का संश्लेषण किस प्रक्रिया में होता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, फोटोफॉस्फोरिलेशन और कीमोऑस्मोसिस। ठीक है, केमियोस्मोसिस। बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? कौन सा होगा? थोड़ा सा ऐसे कर दिया है इस क्वेश्चन को ट्विस्ट, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको बहुत मजा आएगा करते हुए, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोटोफॉस्फोरिलेशन। एटीपी सिंथेसिस होता है आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से सोचो कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करेगा? जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस डिपेंड होती है आपकी लाइट पे, आपके टेम्परेचर पे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे, पर ऑक्सीजन लेवल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो ज्यादा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लाइट, हमारा टेम्परेचर, हमारा CO2 कंसंट्रेशन एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर? ठीक है, पौधे के किस विभाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? आपका एक प्लांट है, उसके किस पार्ट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी ये पूछा है। आपका रूट, आपका स्टेम, आपका लीफ और फ्लावर। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से सोचो किस पार्ट में सबसे ज्यादा होगी? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लीफ। ठीक है, लीव्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्राइमरी साइट है आपकी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है बच्चों, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एक दूसरे से इतना इंटरलिंक, इतना कनेक्ट है कि हर जगह आपको घूम फिर के देखने को मिल जाएंगे जहां भी बात फोटोसिंथेसिस की हो रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NADPH इन फोटोसिंथेसिस? ठीक है, फोटोसिंथेसिस में NADPH का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण में NADPH का क्या कार्य है? आपके ऑप्शंस है एनर्जी स्टोरेज, कार्बन फिक्सेशन, इलेक्ट्रॉन कैरियर और ATP सिंथेसिस। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सोचो फटाफट से। आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, NADPH कैरी करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, कहां से? लाइट रिएक्शन से कैल्विन साइकिल तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन डेजर्ट प्लांट? ठीक है, डेजर्ट प्लांट में किस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है? रेगिस्तानी पौधों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण होता है? C3, C4, कैम और एक आपका ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन। बताओ डेजर्ट प्लांट में कौन सा होगा? C3 या फिर C4? जल्दी सोचो, एलिमिनेट करो, फटाफट से एलिमिनेट करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैम। ठीक है, कैम प्लांट्स यानी कि कैक्टी एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को नाइट में, ताकि कंजर्व कर सके वाटर को। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटो सिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब लाइट एट विच वेवलेंथ, ठीक है, फर्स्ट फोटो सिस्टम जो है आपका लाइट की किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 720 और 650, ठीक है। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सोचो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 700, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1 कंटेन करता है क्लोरोफिल ए को, ठीक है, P700 जो ऑब्जर्व करता है आपके लाइट को मैक्सिमली एट 700, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP? देखो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन कराया था और वहां मैंने बताया भी था, ठीक है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म पूछिए, RUBP का पूरा नाम क्या है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 6 फॉस्फेट और राइबोलोज 1,3 बाइफॉस्फेट, ठीक है, बिस फॉस्फेट। ये पूछा, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ये मत कहना कि मैम इसकी फुल फॉर्म कौन पढ़ता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता वो कहां से क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। रेशनल यहाँ पे क्या होगा? RUBP, इसका यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म दे रखी है। इसमें क्या होते हैं? 5 कार्बन और एक्सेप्टर होते हैं मॉलिक्यूल के CO2 से इन दी केल्विन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकिल अकर इन C4 प्लांट्स बिफोर द केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल के होने से पहले प्लांट्स में कौन सा साइकिल होता है, ठीक है। C4 प्लांट्स की बात हो रही है। C4 पौधों में केल्विन चक्र से पहले कौन सा चक्र होता है? क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, हैच एंड स्लैक पाथवे और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हैच एंड स्लैक पाथवे। C4 प्लांट क्या करते हैं? पहले फिक्स करते हैं CO2 को ऑक्सैलो एसीटेट में, किसको यूज करके? हैच एंड स्लैक पाथवे को, बिफोर सेंडिंग इट टू द केल्विन साइकिल एंड रिड्यूसिंग फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। केल्विन साइकिल के भेजने से पहले वो क्या करते हैं? CO2 को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन को कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। चक्रीय फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फटाफट से सोचो करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत मजा आएगा, अच्छे से क्वेश्चंस करो, देखना आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जब आपका एग्जाम डे होगा तो आपको बिल्कुल भी फियर नहीं होगा, ठीक है। आपकी नेगेटिव मार्किंग, आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है आपका? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, जहां पे फोटो सिस्टम 1 का यूज होता है, ठीक है। ATP सिंथेसाइज होते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग NADPH और ऑक्सीजन, ठीक है। ATP तो बन रहे हैं लेकिन बिना NADPH और ऑक्सीजन को बनाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन चक्र की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हिल, नेक्स्ट है आपका CB वैन नील, मेल्विन केल्विन और जैन इग्नोज, ठीक है। 4 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत केल्विन साइकिल हमने पढ़ा, तो उसकी किसने करा था इसको खोज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, सोचो फटाफट से क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, मेल्विन केल्विन, ठीक है बच्चों। केल्विन साइकिल है, ठीक है, तो उसने अपने नाम पे ही रखा होगा साइंटिस्ट ने, तो मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर करा था केल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और उसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। बहुत बड़ी बात है नोबेल प्राइज मिलना, कब? 1961 में, अपने वर्क के लिए कार्बन फिक्सेशन पे, ठीक है। जो उसने काम करा था कार्बन फिक्सेशन का, C3 साइकिल इसको बोलते हैं, उसके लिए मेल्विन केल्विन को अवार्ड मिला था, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है केल्विन साइकिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं,
तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, आपका फाइनल स्कोर क्या बना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं और आपके लिए मैं डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज लेके आऊं, जैसे कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको भले ही आपका वो एम्स बीएससी नर्सिंग हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी सीनेट, आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग, मध्य प्रदेश, आपका बिहार बीएससी नर्सिंग, झारखंड बीएससी नर्सिंग, हिमाचल बीएससी नर्सिंग, सारे के सारे अपडेट्स टाइम से और बहुत ही एक्यूरेटली मिलते रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।